रखते हैं उसके भौतिक विकास की तरफ, या शिक्षा के क्षेत्र में ही हम ध्यान रखते हैं। लेकिन आप सभी जानती हैं बहनों, केवल शिक्षा ही पर्याप्त रहती तो आज हमारा समाज जैसा नहीं रहता, आज हमारे बच्चे ऐसे नहीं रहते, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ जीवन विद्या भी आवश्यक है। और जहां तक बात रही, जैसा कि दीदी भी कह चुकी हैं, बच्चे को सीखने के लिए सबसे पहले तो माता पिता प्रथम गुरु के रूप में उसको सिखाते हैं, अपने घर से सीखता है, फिर विद्यालय जाता है। विद्यालय की बात करें बहनों, तो जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है विद्यालय के लिए, आज के विद्यालय की शिक्षा पद्धति में केवल उनके ही शब्द हैं कि केवल मरे हुए व्यक्तियों के बारे में चर्चा की जा रही है। वर्तमान में बच्चों को क्या बनाना चाहिए, भावी पीढ़ी को क्या संस्कार देना चाहिए, ये भी स्कूलों में नहीं मिल पा रही है ना। तो स्कूलों में भी वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, और घर में भी, तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और चूंकि हमारी प्रमुख जिम्मेदारी बनती है माता होने, माता पिता होने के नाते, तो कुछ बिंदुओं को हम ध्यान देते हुए चलेंगे कि किन बातों का ध्यान को रखकर हम बच्चे को श्रेष्ठ बना सकते हैं। पहले बात आती है, एक तो अपने घर में आस्तिकता का वातावरण बनाएं। जैसा कि कल भी चर्चा हुई थी परिवार निर्माण के क्रम में, आदरणीय दीदी जी ने बताया था कि घर में जब आस्तिकता का वातावरण रहता है, आध्यात्मिकता का वातावरण रहता है, तो वो वातावरण सब पर प्रभाव डालता है, विशेषकर बच्चों पर। जब बच्चे छोटे रहते हैं और शुरू से आध्यात्मिक परिवेश में वो पलते हैं, तो उनके अंदर अध्यात्म का बीज इतना ज्यादा भीतर तक पैड़ जाता है कि बच्चा यदि बड़ा होता भी जाएगा तो वो संस्कार का जो बीज पड़ा हुआ है वो कभी जाता नहीं है, कभी नहीं निकलता उसके अंतःकरण से। तो सबसे पहले तो हम अपने घर के वातावरण को आध्यात्मिक बनाएं, और इस आध्यात्मिक वातावरण को बनाने के लिए बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा कल दीदी ने की थी। बहुत सारी बातें आई, स्वाध्याय, पठन पाठन, फिर उसमें दिया बत्ती करने का है, जो बच्चों को भी हम शामिल करें, बलि वैश्य के माध्यम से हम सूक्ष्म प्रेरणा दें, ये सारी बातें कल हुई हैं। इसका हम ध्यान रखें, घर को आध्यात्मिक बनाएं। फिर बात आती है, माता और पिता बच्चे के लिए एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, जैसा उसमें जैसा जैसा लिखाते जाता है बच्चा उसको देखते जाता है, सीखते जाता है। ठीक उसी तरह के से माता पिता की कथनी करने में अंतर ना हो। हम कर कुछ और रहे हैं और बच्चों को करने के लिए कुछ और कह रहे हैं, ये भी ना हो। हम सबसे पहले तो हम ही को देख के बच्चा सीखता है, तो हम क्या कर रहे हैं इस पर पूरा ध्यान हमारा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जाने अनजाने बच्चे हमारे ही गलतियों को कॉपी करते चले जाते हैं, है ना। हमारी ही हमसे कुछ भूल चूक होती रहती है, उसी को बच्चे कॉपी करते जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम संयुक्त परिवार में हैं, अब वहां पर वैसे भी पहले के संयुक्त परिवार में प्रेम सहकार का भाव रहता था, बच्चा स्वतः सीखता था। आज वो बात नहीं रही है, आज थोड़ा सा स्वार्थ पड़ता हावी हो चुका है, और अगर संयुक्त परिवार हैं तो भी वो पहले जैसी बात नहीं है। मान लो हमारे श्रीमान जी कुछ लेके आते हैं, कुछ लेके आए पूरे घर परिवार के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि बेटा उसको अंदर रख दो, उसको बाद में हम लोग अलग से खा लेंगे। तो बच्चा सीखेगा कि माँ उसको अंदर करने के लिए कह रही है, मतलब बच्चा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हाँ पड़ सकता है, हम समझ सकते हैं। हमको छुपा के खाना ये बच्चे की प्रवृत्ति में आएगी, चोरी चेक करके खाना, छुपा के खाना, मतलब मिल बांट कर खाने की प्रवृत्ति बच्चे में नहीं आएगी यदि हम ये काम करते हैं तो और हम बच्चों को बोलेंगे बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, तो ये तो फिर उल्टा हो जाता है मामला। हम कर कुछ और रहे हैं, सिखा कुछ और रहे हैं। कई बार ये होता है कि मान लो आप घर में हैं, जैसे हम लोग पहले बाल संस्कार शाला के लिए घरों घर घूमते थे और बच्चों को इकट्ठा करते थे, डोर टू डोर जाके। तो एक बार एक घर में गए तो बाहर से खटखटाए, तो उसकी मम्मी अब नहा रही थी, क्या कर रही थी पता नहीं, क्यों कहता है ना कि जैसे खिड़की से देख लेते हैं कौन आया है, तो देखे पीला वस्त्रधारी 2 बहनें खड़ी हैं, तो उनको लगा कि ये लोग कोई चंदा वंदा मांगने नहीं आ गए हैं परिवार वाले। तो वो अपने बच्चे को कह रही है कि बेटा बोल दे मम्मी नहा रही है, वो नहा नहीं रही थी है ना। या कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा बोल दे, जैसे पापा ही कह रहे हैं कि बेटा बोल दे कि पापा घर पर नहीं है, और बच्चा भी बड़ा ईमानदार, वो बोलता है कि आंटी पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पर नहीं है। तो ये हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, हम झूठ बोलना सिखा रहे हैं। अब बच्चा पापा ये कह रहा है, उसको लगाता है तमाचा, बोलता है कि तुम मेरे को झूठा साबित कर दिए। तो झूठा, हम किसको झूठा साबित कर रहे हैं, कौन झूठा है। ये छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं बहनों, कि हम बच्चों को के सामने इस तरीके से व्यवहार करते हैं और वो चले जाते हैं सूक्ष्म रूप में। एक छोटा सा बालक था, वो स्कूल गया, तो स्कूल में उसको सिखाया गया कि सदा सत्य बोलो। आया घर में
देख रहा है कि पापा कोई आया है, उससे कुछ फोन आई, फोन में पूछा गया कि कहाँ है, तो वो बोल रहा है अपने बच्चे, बेटा तू फोन उठा ले, बोल दे पापा घर पे नहीं है। तो बच्चे कह रहा है कि पापा घर पर नहीं है, वो सीखा। दूसरे दिन गया तो स्कूल में सिखाया गया कि बेटा सभी की सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। घर में आया तो देखता है बड़ा भाई एक अपंग व्यक्ति को बहुत ही गलत तरीके से उसको दुत्कार रहा है। तो वो देखा, कुछ ऐसी बातें वो रोज देखता था। तो फिर एक दिन वो अपने पापा से कहता है कि पिताजी मुझे स्कूल नहीं जाना है। बोले क्यों? स्कूल में सब गलत पढ़ाते हैं। हम समझ सकते हैं, घर में कुछ और देख रहा है, स्कूल में कुछ और सिखाया जा रहा है, किसको सत्य माने? ये प्रश्नवाचक है और हमको बहुत बारीकी से इन चीजों पर ध्यान देना होता है कि हम घर में कर क्या रहे हैं। इसलिए कहा गया कि कथनी करनी एक हो हमारी, हम बच्चों को सिखाएं कुछ और करें कुछ और, इसका बहुत गलत इंप्रेशन बच्चों पर पड़ता है। इसका हम थोड़ा ध्यान रखें। फिर छोटे बच्चों की थोड़ी सी बात करूं मैं, छोटे या बड़े। सबसे पहला पहले तो मैं ये बिंदु को पढ़ देती हूँ कि बच्चों के साथ हम क्या ना करें, फिर बात करेंगे कि बच्चों के साथ हम कैसा व्यवहार करें, क्या करें। बच्चों के साथ क्या ना करें, तो सबसे पहले तो एक और बात आती है कि लड़ाई झगड़ा, जैसे कल भी इस बात की चर्चा हुई, दीदी ने कहा था कि घर में यदि बच्चे सामने हैं तो उसके सामने पति पत्नी कभी भी लड़ाई ना करें। खैर बच्चों के सामने क्यों लड़ाई ही नहीं करनी चाहिए, वैसे एक्चुअल में कुछ बात होती है वो अलग बात है, कुछ चीजों पर मनमुटाव हो जाता है वो अलग चीज है, लेकिन एक तो लड़ाई ही नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर हो भी रही है किसी बात पर तो बच्चों के सामने लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इस बात का पूरा पूरा ध्यान पेरेंट्स को रखना चाहिए। मान लो बच्चा छोटा है या बड़ा है जो भी है, अगर कोई बात हो रही है तो उस समय हम चुप हो जाएं। अगर मैं माँ हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि नहीं इसका प्रभाव बच्चे पर अलग गलत पड़ेगा, तो मैं उस समय के लिए चुप हो जाऊं। बाद में उस बात को हम अलग से कमरे में कर सकते हैं, या कोई सामने वाले की त्रुटि है उस समय शांत रहिए। अगर वो सामने वाले की त्रुटि तो उसको भी खुद बोध हो जाएगा। आपका मौन उनको सोचने पर विवश कर देता है कि अरे मेरी ही तो गलती नहीं थी। तो वो सामने वाला भी जब शांत हो जाता है तो उसको लगता है कि नहीं मैंने शायद अनावश्यक रूप से पत्नी को डांट दिया, सामने वाले को बोध हो जाता है। और मान लो कुछ है भी तो अलग से हम कमरे में बात कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े का बहुत गलत असर बच्चों पर पड़ता है। उसके अंदर एक डर, शंका, एक कुंठा जमने लग जाती है। वो बेचारा डर के मारे एक कोने में से कांप के बैठ जाएगा, माता पिता के झगड़ों को देखेगा, और वो झगड़ा उसके मन पर इतना ज्यादा गहरा असर पड़ता है तो बच्चा दब्बू होते जाता है। दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, या तो वो दब्बू होगा या तो वैसे ही क्रोध, हिंसक भावनाएं उसके ऊपर भरती चली जाती है। इसका भी हम ध्यान रखें थोड़ा सा। दूसरा, छोटे बच्चे हैं तो हम उनके लिए क्या खिलौना खरीदते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। अक्सर हम देखते हैं छोटे बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां, तो वैसे तो रुचियां अलग अलग रहती हैं। लड़कों की रुचियां स्वभावतः छोटे छोटे आते हैं ना, मिट्टी बर्तन, छोटा गैस चूल्हा, इसको अक्सर लड़कियां पसंद करती हैं। गुड्डिया हैं, छोटे छोटे डॉल्स, उसको पसंद करती हैं। और बच्चों की पसंद अक्सर गन, पिस्तौल, तो पता नहीं बड़ा बड़ा कुछ अजीब सा मशीनें पसंद करते हैं। तो ये भी बहुत मायने रखता है कि हम बच्चों को क्या खिलौना दे रहे हैं। या आजकल टीवी में भी इसी में हम जोड़ देते हैं, मोबाइल की ही बात को जोड़ लें, हम बच्चों के हाथ में मोबाइल सौंप देते हैं, है ना। ऐसे तो बच्चों को मोबाइल ना दें। मम्मी खाना बना रही है, बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो छोटा सा बच्चा जो जानता भी नहीं, मैं कई घरों में जाती हूँ, आप भी जाते होंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे जो 3 साल के नहीं हुए हैं, हम उनको मोबाइल देते हैं। बच्चा इतने मजे से, आप उसके सामने कुछ भी कर लो वो सुनने को तैयार नहीं। इतनी लत लगी हुई है मोबाइल की बच्चों को आज। और हमको लगता है कि मैं काम निपटा रही हूँ, बच्चा अपना खेलेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम डिस्टर्ब नहीं करेगा करके उसको पकड़ा देते हैं, या उल जुल टीवी के सामने उसको बैठा देते हैं। ये चीजों पर हमको बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा बहनों। मोबाइल को ही जैसे बच्चा अभी देख रहा है, मान लो, या छोटे बच्चे ही क्या, ये तो बड़े बच्चे तक खेलते हैं। बड़े बड़े 30-35 साल के लोग भी खेलते हैं। और क्या गेम खेलते हैं, अक्सर मैं देखती हूँ जितने भी गेम हैं उसमें वो क्या क्या नाम है ना गेम का, भी मुझे तो बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, खेलते रहते हैं तो मैं देखती हूँ। अक्सर जितने भी गेम आते हैं सब में वो पिस्तौल मारने वाला, वो सर्च करने वाला, गोली चलाने वाला, ये सारा खेल बच्चे खेलते हैं। एक क्या पबजी क्या गेम है ना, इसको बच्चे खेलते हैं। सिर्फ मारधार मारधार मारधार। हमारे घर में भी जैसे हमारा बालक था, खेलता था एक समय में, चलो टाइम पास, तो उसको सपने में भी आता था वो चीजें कि मैं रात में इससे लड़ रहा हूँ, उससे लड़ रहा हूँ। ये बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। हमारे अवचेतन में बैठते हैं वो चीजें। हमारे जो छोटे छोटे खिलौने हम लेते हैं उसको भी सोच समझ कर लें कि हम क्या खिलौना पकड़ाएं।
और भी चीजें हो सकती हैं, कोई बंदूक, ठीक है, पुलिस वाला भी बंदूक रखता है, बात नहीं है, वो भी है, तो हम उसको बताएं फिर, ना क्या ले रहे हैं, खिलौने के रूप में, मोबाइल को भी दे रहे हैं कि अगर एक बच्चा 3 और 5 वर्ष की आयु से लेकर मान लो 21 साल तक टीवी देखता है, और टीवी में आप जानते हैं कि आजकल ज्यादातर क्या परोसा जा रहा है, हिंसक चीजें, अश्लील चीजें। अगर वो बच्चा इस उम्र तक 5 साल से लेकर 21 साल तक की आयु तक यदि वो देखता है, तो लगभग और 75,000 बार वो हिंसा के दृश्य देखता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके कैसा दिखा रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि हम अगर अभी आप लोगों ने देखा होगा रामायण महाभारत चल रहा है, तो क्या दिखा रहे हैं, तो इसका ध्यान। तो आएगी तो तुरंत उसको नाम। हाँ दीदी, बोले भारत माता की जय। आ गई। फिर बात आती है, एक तो हुई छोटे बच्चों को हम ध्यान दें कि वो क्या चीज से खेल रहा है, क्या चीज हमको दे रहे हैं। फिर आती है बात, जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो थोड़ा बड़े होने लगती है, ये सभी बातों सभी पर लागू होता है वैसे, कुछ कुछ चीजें छोटे बच्चों पर भी, बड़े बच्चों पर भी। फिर एक बात आती है कि कई बार होता है कि माता पिता अपना गुस्सा बच्चों पर उतारते हैं, छोटे छोटे बच्चों पर। किसी और चीज से हमारा दिमाग खराब हुआ है, अब हमको गुस्सा उतारने के लिए हम पतिदेव पर तो मारपीट नहीं कर सकते, सासू माँ को तो मार पीट नहीं सकते, और कुछ नहीं कर सकते है ध्यान, तो फिर गुस्सा किस पर उतारे, छोटे से बच्चे पर। वो धुनाई करते हैं बच्चे की, बेचारे की, वो मुफ्त में मार खाता है और हम पूरा गुस्सा उसके ऊपर उतारते हैं, क्या हालत होगी उस बच्चे की, हम कल्पना कर सकते हैं। वो बेचारा मार खाता है बिना गलती के, और वो डरता है, डरने लग जाता है, बच्चे के अंदर एक अजीब एक डर, बार वो अपनी माँ से सहम के रहेगा, कब पता नहीं मम्मी किस बात पर मार दे, है ना। तो माँ के प्रति उसके अंदर से प्रेम भावना खत्म होने लगती है। कई लोग को मैं देखती हूँ भयंकर पिटाई करते हैं बच्चों की, गुस्सा कहीं और का रहेगा। क्योंकि क्या होता है, हम गुस्सा किस पर उतारते हैं, जिस पर हमारा बस चल सकता है, जिस पर हमारा बस नहीं चलता उस पर तो गुस्सा नहीं उतार सकते, है ना। बड़े बच्चों पर कहाँ गुस्सा उतारते हैं आजकल, जो युवा हो गए नहीं उतार सकते अब, क्योंकि वो हमको ही जवाब दे देते हैं, है ना। तो छोटे बच्चों पर हमारा बस चलता है, तो फिर हम उस पर गुस्सा उतारते हैं, इसका भी ध्यान रखें, अनावश्यक बच्चे पर गुस्सा ना उतारें। फिर बात आती है भाव की। बच्चों भी हैं, 2 भाई भी हैं, एक बच्चा यदि पढ़ाई में बहुत होशियार है, एक बच्चा थोड़ा सा कम है, तो बार बार बोलते रहना कि देख तेरा भाई कैसे नंबर लाता है और तू तो बिल्कुल बुद्धू है, देख तेरी बहन कितना अच्छा मार्क्स लाती है, तेरी बहन ये बना लेती है, पेंटिंग कर लेती है, वो कर लेती है, और तू तो कुछ भी नहीं करता, तू तो बिल्कुल बुद्धू है। इस तरीके से बार बार बोलना भी बच्चों में नकारात्मक भाव पैदा करता है, और वो बेचारा, दो दो चीजें होती हैं, किसी भी क्रिया की 2 प्रतिक्रिया होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक तो वहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है, बच्चा या तो बिल्कुल अपनी माँ के प्रति उसको गुस्सा भी आएगा, दूसरा ये कि बार बार उसको बोलते हैं जब बुद्धू है तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसको कभी कभी जवाब भी देते हैं बच्चे, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ क्या कर लोगे, ये भी बच्चों से जवाब सुनने मिलता है। हम बार बार ऐसा ना बोले बच्चों को, उसके अंदर एक उठा विद्रोह का भाव उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार का पक्षपात न करें। दूसरा ये, लड़के लड़कियां हैं तो जैसे अक्सर होता है, हम माताएं भी बहुत बड़ी गलती करती हैं, जब हम बच्चों का पालन पोषण करते रहते हैं तो अक्सर हम लड़कों को काम या लड़कियों को काम जैसे है, तो लड़कों को काम करने से मना करती हैं, अरे रख दे बेटा, वो तेरी बहन ले जाएगी, मैं ले जाऊंगी, कुछ कपड़ा लगता है तो रख दे बेटी, बेटा तुम मत धो, और बेटी है तो कैसे, तुम लड़की हो, तुमको सीखना चाहिए ना, तुमको वो करना चाहिए ना, आगे चल के ये होगा वो होगा, वो ससुराल तक पहुंच जाते हैं। तो हम
बराबर बच्चों, लड़के लड़की प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अक्सर हम इसी कारण और इसी का परिणाम है क्या, ये जो हम लड़कों के प्रति जो बोलते हैं कि नहीं लड़कों को थाली उठाना शोभा नहीं देता, लड़कों को झाड़ू लगाना अच्छा, ये लड़के करेंगे क्या, लड़कों का काम नहीं क्या, ये हम ये बोलते हैं। और यही इसी का परिणाम है कि ये बच्चे के अंदर बैठ जाता है कि मैं लड़का हूं तो मुझे पानी नहीं निकालना है, मैं लड़का हूं तो थाली नहीं धोना है, मैं लड़का हूं तो झाड़ू नहीं लगाना है। ये सारी चीजें उसके मन में बैठ जाती हैं और आगे चल के जब बड़े भी हो जाते हैं तो अपना एक गिलास तक नहीं रख सकते। यहाँ तक अपने कुछ बच्चे युवा तो ऐसे हैं जो अपना अंतः वस्त्र भी नहीं धोते हैं, ये आदत पड़ जाती है। तो हम बराबर इसमें कोई प्रकार का भेद, क्योंकि हमारे लिए लड़का लड़की नहीं, लड़के लड़के नहीं, बल्कि हमारी वो संतान है, ये संतान है, ये भाव होना चाहिए। वो लड़की है मेरी या लड़का है, ये भाव नहीं रहना चाहिए। संतान है तो बराबर दोनों पर ध्यान दें, बराबर दोनों को हर चीज हम सिखाएं। लड़का है तो ये करेगी, लड़की है तो ये करेगी, ये भाव नहीं। आपने टीवी में एक विज्ञापन आता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक मम्मी कपड़ा धोते रहती है, फिर उसकी बेटी आती है तो फिर उसका छोटा सा भाई क्या बोलता है, सीखो सीखो, देखो सीखो, देखा है कि नहीं आपने विज्ञापन। उसकी माँ समझ जाती है, फिर अपने बेटे को बुलाती है, इधर आओ बेटा, इसको ढक्कन खोलो, इसको निरमा को डालो, कुछ है ना, पता नहीं क्या चीज का विज्ञापन है। फिर वो अपने बेटे को सिखाती, कितनी मतलब कितने बढ़िया तरीके से, कितने अच्छे तरीके से वो बच्चे को काम करना सिखाती है। ठीक ऐसा ही, ये तो खैर टीवी का विज्ञापन है, ठीक ऐसे ही युक्ति हमको भी इस्तेमाल होनी चाहिए और बराबर बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको एक जैसा हम सिखाएं, सबको काम करने के लिए प्रवृत्त करें। किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव हमारे दृष्टिकोण में नहीं आना चाहिए। इसी में जैसे कि एक माता जो सिखाती है ना, उसके बच्चों पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है। एक विनोबा भावे की कहानी आप जानते होंगे, उनका एक मित्र था जो उनके साथ रहता था, तो उसकी माँ अक्सर क्या करती थी, जो बासी भोजन बच जाता तो उसको फेंकती नहीं थी, तो वो बासी भोजन को विनोबा भावे को, उनके भाइयों को दे देती थी, और जो उसका मित्र आया हुआ था उस घर में, उसको वो ताजा खाना देती थी। तो विनोबा भावे ने एक बार ऐसे ही, वो जानते थे कि माँ गलत नहीं कर रही है, फिर भी वो ऐसे ही पूछ पड़ते हैं कि माँ आप ऐसा क्यों करती हो। तो उसने बताया कि मैं उसको, मतलब ये अतिथि है, भगवान है, नहीं, वो जब वो पूछता है कि आप ऐसा क्यों करती हो, पक्षपात क्यों करती हो, तो उसकी माँ, हालांकि विनोबा भावे उसको सहज रूप में ले रहे थे, सहज ही उन्होंने बोला, लेकिन उसकी माँ कहती है कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, बोलती है कि मैं तो इस तुम्हारे मित्र को अतिथि भगवान समझकर उसको वो करती हूँ, लेकिन शायद मेरा ही दोष है कि मैं तुमको एक अपने बेटे के रूप में देखने लग गई, मेरा ही शायद दोष था, मुझे एक समान भाव रखना चाहिए। तो खैर बात तो आई गई होगी, लेकिन इसका प्रभाव विनोबा भावे पर पड़ा और वो सभी को एक समान भाव से देखने का जो उनके अंदर संस्कार पड़ा। तो ये चीजें हम डालें अपने बच्चों में और उनको समानता का भाव नहीं, किसी प्रकार का पक्षपात वाली बात ना हो हर चीज के लिए। हम बच्चे जैसा बड़े होते बच्चे हैं, बड़ी होती बच्चियां हैं, तो बच्चियों को तो जरूर कहते हैं इतने टाइम तक घर आ जाना, ये ऐसा नहीं पहनो, वैसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। लड़कियों को हम जरूर कहते हैं, लेकिन ये बात हम लड़कों को नहीं कहते। उनके लिए फ्री है क्या 12 बजे तक घूमते रहें? ये भी हमको ध्यान देना है कि बड़े भी हो रहे हैं बच्चे, तो उनके भी ऊपर भी वही नियम कानून लागू हो जो हम लड़कियों के ऊपर रखते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में यही बच्चा, मेरे को तो छूट है घर में घूमने की, वो घूम रहा है 12 बजे तक यार दोस्तों के साथ, और फिर कैसे होता है आप सब परिणाम जानते हैं। तो हम ये बच्चों, बड़ा हो रहा है बच्चा तो उसके लिए भी नहीं, इस घर का टाइम है 8 बजे तक, तुमको कहीं भी जा रहे हो तो इतने बजे तक आ जाना है, मतलब आ जाना है, ये नियम अनुशासन हम बना के रखें, है ना, इसका हम जरूर ध्यान रखें। फिर अब बात आती है कि हम बच्चों को डरपोक ना बनाएं, भीरू ना बनाएं, है ना। कई बार हम छोटे बच्चों को अजीब अजीब कहानियां सुनाते हैं, डरावनी कहानियां, भूतिया कहानियां सुनाते हैं, तो इनसे भी थोड़ा ध्यान दें। छोटे बच्चे हैं तो उसके मन में डर भय जमता है, तो ऐसी कहानियों से परहेज करें, बल्कि उनको प्रेरणा, साहस, वीर बनाने के लिए वैसी वाली कहानियां सुनाएं। जैसे शकुंतला ने अपने बच्चे को, भरत को निर्माण किया, साहसी बनाया, वीर बनाया, शूरवीर बनाया, तो ऐसे शूरवीर बनाने वाली कहानियां हम सुनाएं। छत्रपति शिवाजी का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। आप जरूर, अभी समय का अभाव है, मैं बहुत ज्यादा इसको विस्तार नहीं करूंगी, आप इसको पढ़िए कि कैसे जीजाबाई ने विपरीत परिस्थितियों में उसका लालन पालन किया, उनके पति ने छोड़ दिया था, है ना, दूसरी शादी कर ली थी, इस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने बच्चे को क्या नहीं सिखाया, हर प्रकार का ज्ञान दिया, उसको साहसी बनाया, शूरवीर बनाया, उसको हर प्रकार का ज्ञान दिया, सब प्रकार का ज्ञान उन्होंने दिया। और हम उस शिवाजी को रूप में जानते हैं, जो एक महान व्यक्तित्व के रूप में हम उनको जानते हैं, एक महान चरित्र का व्यक्ति हम जानते हैं,
बहुत सारे चारित्रिक गुण के भी कहानी कथा आपको पढ़ने सुनने मिलते होंगे, है ना। तो हम बच्चों को साहसी बनाएं, भीरू बनाने वाला काम ना करें, है ना। फिर बात आती है तुलना ना करें। अक्सर ये होता है कि पड़ोसी का बच्चा ज्यादा परसेंट ले आया, मेरा बच्चा परसेंट कम लाया, तो हम तुरंत तुलना करने बैठ जाते हैं। वो कैसे पढ़ लिया, एक ही स्कूल में जाता है, उसको भी तो वही टीचर बताता है, तुम कैसे कम आ गए। मतलब कई प्रकार की चीजें, या हम किसी किसी चीज के लिए अक्सर दूसरों से हम तुलना करने लग जाते हैं। तो बच्चे के सामने कभी भी, सामने क्या, तुलना ही नहीं करनी चाहिए। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, अपना क्षमता है, उसके बुद्धि की, सोचने समझने की क्षमता है उसकी, तो उसको तुलनात्मक ना करें। बल्कि अगर कुछ बात बिगड़ भी गई है, बच्चा कम नंबर ले आया, तो हम उनको कहें कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है आप देखो हमसे क्या कमजोरी हो गई, अगले समय हम फिर से प्रयास करेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप बहुत बढ़िया चित्र बनाते हैं, आप बहुत अच्छा कहना मानते हैं, उसकी जी भर के आप प्रशंसा करिए, है ना। बस एक छोटा सा, बेटा अगर इसको थोड़ा सा और सुधार कर लो ना, या थोड़ा सा ऐसा पढ़ाई कर लो, तो आप बहुत शानदार ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसको भावनात्मक, या उनके अवगुणों को दबाते हुए उनके सद्गुणों को उभारते हुए, या उसकी में और जो क्वालिटीज है उसकी प्रशंसा करते हुए, जो हम चाहते हैं या आपको लगता है कि हाँ ये बच्चे में होना चाहिए, इस चीज का और वृद्धि होनी चाहिए, उसको इस तरीके से प्रेम के तरीके से उनको बोला जा सकता है। तुलना करना मतलब बच्चे के अंदर एक भावनात्मक क्षति पहुंचती है, एक प्रकार से कह सकते हैं। जब बार बार हम तुलना करते हैं तो विद्रोह का भाव उसके मन में उत्पन्न होता है, या अपने आप को तो या तो वो हमेशा तुलना करते रहते, चिड़चिड़ा होनी चाहिए। जैसे एक तो तुलना करते हैं, दूसरा आलोचना। मान लो कोई हमारे घर ही आया है, कुछ कुछ ऐसी बात चल रही है, तो अरे वो बेटा तो इतना कर लिया और ये तो ना कुछ कर ही नहीं सकता, तो कुछ कर ही नहीं सकता। इस टाइप से हम कई बार एकदम सामने में उसकी आलोचना करते हैं। कोई आया हुआ है उसके सामने भी हम आलोचना करने से नहीं पीछे हटते हैं। तो ये आलोचना करना भी बच्चे के अंदर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। बल्कि जितना हो सके उनकी प्रशंसा ही करें। ऐसा तो नहीं है, धरती में जितने भी लोग हैं, ऐसा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर कोई ना कोई गुण नहीं है। सब में कुछ ना कुछ गुण होता है। आपके बालक में भी कोई ना कोई प्रतिभा है, नहीं है तो बाद में विकसित हो जाएगी, आप विकसित करिए। लेकिन उसकी आलोचना मत करिए बार बार कि तुमको कुछ आता ही नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। बल्कि सकारात्मक, तुम कर सकते हो, तुमको और कर सकते हो बेटा, इस तरीके से हम उसको सकारात्मक वो करें। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बच्चों का बार बार क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनको क्रिटिगाइड करिए, आप उसको गाइड करिए, मोटिवेशन करिए उनको बार बार आलोचनात्मक तरीके से उनको डांटना नहीं है अपने को। फिर बात आती है एक खास बात कि जैसे कि होता है कि बहुत लाड़ प्यार से ही बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना। तो आजादी भी हो और अंकुश दोनों हो, कि बहुत ज्यादा आजादी भी ना हो और बहुत ज्यादा अंकुश भी ना रखें। बहुत बांध कर रखेंगे तो बच्चा या तो कुंठित हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या फिर वो विद्रोह करेगा। ये दो ही स्थितियां हैं, तोड़ ताड़ के सब भग जाएगा। हमको लगता था अरे इसके घर का तो बच्चा इतना दब्बू है, इतना भाग गया घर से, तो ऐसा कर डाला, बड़ा बड़ा कांड कर डाला। तो ये दो ही तरीके से होता है, या तो हम बहुत छूट दे के रखते हैं तब, या तो बहुत उनको बांध के रखते हैं तब। आप अपने घर में किसी पालतू जानवर को देखिए ना, आप अगर हर समय उसको बांध के रखेंगे तो वो कभी, या तो वो एकदम बेचारा ऐसे ही रहेगा बिल्कुल दब्बू सा, या फिर अब उसको कभी मौका मिला तो तोड़ ताड़ के भाग जाएगा। ये स्थिति। हम बच्चे पर अंकुश जरूर लगाएं, लेकिन उतना ही, जैसे कि एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मान लो एक बछड़े को हमने अपने खूंटे से बांध रखा है, अगर रस्सी छोटी है उसके गले से खूंटे, तो वो क्या करेगा, बेचारा तड़पेगा, दूसरे गैया लोग को चरते देखेगा, तो वो मेरा भी, उसका भी मन होगा कि मैं भी जाता इस तरीके से। या वो थोड़ी सी जगह में घूम घूम के उगता जाएगा, तो या तो बेचारा वहीं बैठे बैठे बिल्कुल वो हो जाएगा, निष्क्रिय जैसा होता चला जाएगा, या फिर वो विद्रोह करेगा, तोड़ ताड़ के भग जाएगा। तो इसका उपाय ये हो सकता है कि हम खूंटे से रस्सी तो बांध के रखें, लेकिन उस रस्सी को इतनी लंबी कर दें कि वो बहुत बेचारा मन भर के वहां पर घूमता रहे, टहलता रहे। लेकिन वो इतना भी मत जा सके, जैसे ही ज्यादा बाहर जाने का प्रयास करेगा वो खूंटे की रस्सी उसको खींचेगी। तो ये संस्कारों का खूंटा है। हम संस्कार का खूंटा इस तरीके से गड़ा के रखें, और थोड़ा उनको छूट भी दें। उनको, चूंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, अभी तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे पर तो आप अनुशासन कर सकते हैं,
उनको वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा टीनेज में जाता है एक अलग ही उसका विकास होने लगता है। जब तक तो बच्चा छोटा है बात मनवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो टीनेज में जाता है बच्चा अपना एक स्वतंत्र खुद की उसकी सोच विकसित होती है, खुद अलग तरीके से हर समय आप बहुत ज्यादा उनके टाइम कितना हो? आ जाएगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी से अपनी बातों को रखूंगी। ये कुछ बातें हुई। और भी समय मिलेगा, कुछ प्रश्नोत्तरी करने का क्रम रहेगा तो उसमें और पूरा कर लेंगे। कुछ बातें जो हम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। अब कुछ बात आती हैं जो बच्चों को प्रेरित करने के लिए हम करें, हर माता पिता ये जरूर करें, खासकर माँ। सबसे पहले तो ये कि बच्चे के साथ समय जरूर जरूर गुजारें, चाहे वो छोटा हो, बड़ा बच्चा हो, के साथ वक्त अवश्य दें, है ना। अक्सर हम छोटे बच्चों के साथ रहते हैं। बोलिए, माइक बंद करो, बंद कर बोलती है। भारत माता की। तो उस पिताजी ने घड़ी देखा और बोला कि बेटा 4 बज गए हैं, चलो घर चलो। तो बच्चा बोलता है कि पिताजी सिर्फ 5 मिनट और। तो बोलता है पिता घर चले। तो बच्चा बोलता है कि नहीं 5 मिनट और। तो पिताजी फिर उसकी बात को मान लेता है। ऐसे 3-4 बार होता है, वो बस बार बार बोलता है 5 मिनट और 5 मिनट और, खेलने मगन हो जाता और उसका पिताजी ठीक है बोल के करते रहता। तो इस घटना को माँ ने एक अन्य महिला ने देखा और उन्होंने कहा कि आप बड़े धैर्यवान हैं, मतलब बार बार आप जाने के लिए बोल रहे हैं, बच्चा जा नहीं रहा है फिर भी आप धैर्य बना के रखें, गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं। तो वो कहता है ऐसा है कि इसी पार्क से ठीक, और जब पार्क से निकल के वो जा रहा था, अकेले जा रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मृत्यु हो गई। मैं उसके साथ कभी समय नहीं बिता पाया और आज मुझे बहुत खलता है कि मैं काश उसके साथ तो मैं अब अपने छोटे बच्चे के साथ ये अपना देना चाहता हूँ ताकि कल को बच्चे को शिकायत ना रहे कि मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। और फिर वो कहता है कि एक्चुअल में देखा जाए तो मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहा हूँ, बल्कि बच्चा मुझे टाइम दे रहा है 5 मिनट कि मैं अपने बच्चे को 5 मिनट और खेलता हुआ देखूं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम बच्चों के साथ समय गुजारें, हम उनके बचपनों को, या हम जो आज हम अगर उनके साथ समय नहीं गुजारेंगे और समय जब निकल जाएगा हमको ही पछतावा होगा और बच्चे को भी ये फील होगा, है ना। तो इसका हम ध्यान रखें। सेवा भावना के लिए हम जरूर प्रेरित करें, बच्चों को सेवा भावी बनाएं। लेकिन बात यहाँ पर तब बिगड़ती है जब अक्सर हम लोग छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं कि बेटा अगर उसको लाएगा ना तो मैं एक चॉकलेट दूंगी, बेटा ये काम करेगा तो मैं तुमको 100 रुपए इनाम दूंगी, ऐसा करते हैं और ये फिर बात बिगड़ती है। बच्चे को ये लगने लगता है कि हाँ मुझे, मैं कुछ करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगा, मतलब हम उनके अंदर लालच का भाव पैदा करते हैं। और ये भाव जब तक अब वो कहेगा, अब हर चीज का वो सौदा लगाएगा कि नहीं आप मुझे दोगे ना तभी मैं करूंगा, या धीरे धीरे जैसा वो बड़ा होता जाएगा तो वो बिना किसी मूल्य के कोई काम नहीं करेगा, फिर चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। तो इसका हम विशेष, भले हमको लगता होगा छोटी सी बात, एक टॉफी से क्या होता है,
या 10 रुपए दे दूंगी तो क्या होता है, लेकिन इसका सूक्ष्म प्रभाव बहुत गलत पड़ता है। इसलिए उसको सेवा तो करवाएं, लेकिन उस किसी लालच में नहीं। एक और दो प्रकार की सेवा, एक तो चलो छोटा बच्चा है, हम उसको कुछ अपना सेवा के लिए कहते हैं तो बच्चा कर देता है ना। तो ध्यान से कि अपनी सेवा तो चलो माता पिता होने के नाते वो करता है, लेकिन हर चीज के लिए उनको और भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी उनको सेवा करना है, बाहर भी उसको सेवा करना सिखाना है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो किसी की मदद करो, जीव जंतुओं की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो, ये सारी चीज हमको सिखाना है। बस सेवा के भाव में किसी प्रकार का लालच का वो नहीं हमको देना है, क्योंकि ये गहरा बच्चों के ऊपर बैठता है। इस चीज का हमको ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर है घर घर में सत्संग का माहौल। ये तो बातें कल हुई थी, एक बार पुनः दोहरा दें कि हम घर में दिन भर का टाइम जरूर बच्चों के साथ ऐसा बिताएं, जैसे रात्र में खाना वाना भोजन के समय तो हम साथ बैठते हैं, भोजन के बाद या जब भी आपको समय मिले, वैसे सोते समय ज्यादा उपयुक्त हो सकता है कि हम जितने भी घर के सदस्य हैं एक साथ बैठे, बच्चों के साथ बैठे, कुछ अच्छी प्रसंग कहें, या फिर बच्चे को कहें कि बेटा आपके स्कूल जो भी आप हुआ, आप अपने बारे में मतलब आप कुछ अपने विचार व्यक्त करिए या कुछ और आप बताइए। इस तरीके से बच्चे को भी प्रोत्साहित करें, या जो भी वो पढ़ रहा है सीख रहा है उसके संबंध में चर्चा करें। मतलब औपचारिक अनौपचारिक चर्चा कर सकते हैं, कुछ पठन पाठन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। इस प्रकार का रात में सत्संग का माहौल जरूर होना चाहिए। फिर कहानी कविता सुनाकर हम बच्चों को जरूर प्रेरित करें, अच्छी अच्छी कहानी सुनाएं, क्योंकि कहानी का आपको भी याद होगा जब आप छोटे थे, आपकी दादी नानी ने जो कहानी आपको सुनाई है वो आपके मरते दम तक आपके दिमाग में चिपका हुआ रहेगा, आप कभी नहीं भूल सकते। होगा ऐसा? बिल्कुल होगा। हमने जो बचपन में कहानी सुनी है वो पूरे चित्त में चिपक जाती है, क्योंकि बहुत अच्छे से वो कहानियां सुनाती थी हमको और हम बहुत उसी भाव से सुनते थे। तो कहानी कथा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो इसको भी हम जरूर अपनाएं। फिर आती है वेशभूषा। ये जरूर मैं कहना चाहूंगी, छोटे बच्चों को हम क्या पहना रहे हैं, कैसा उसका वेशभूषा बना रहे हैं, ये भी जरूर जरूर ध्यान रखें। आजकल हम अपने बच्चों को सबसे सुंदर बनाने के लिए कहीं पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, तो इतना लीपा पोती कर देते हैं। छोटी सी बच्ची जिसको मेकअप के बारे में कोई एबीसीडी नहीं मालूम, लेकिन उसको इतना लीप पोत देते हैं कि मेरी बच्ची सबसे सुंदर दिखे। अब उसका आगे क्या परिणाम आने वाला है हम जानते हैं। ऐसे ऐसे मार्केट में ड्रेस के डिजाइन है, खासकर लड़कियों के, लड़कों के लिए तो ज्यादा ऑप्शन है नहीं, लड़कियों के लिए ज्यादा है। हम बच्ची को क्या पहना रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। अभी तो ऊट पटांग कपड़े हम पहना रहे हैं बच्ची को, आगे चल के जब वो आदत बन गई तो फिर आप मना नहीं कर पाएंगे। तो इसका हम ध्यान रखें। अभी मैं देखती हूँ आजकल जो हेयर कटिंग आया ना लड़कों का, इधर से पूरा बाल चिकना रहता है, इधर तो छोटे छोटे बच्चे जिसको कुछ भी नहीं मालूम, माता पिता उसका वैसी कटिंग करा रहते हैं, मतलब उसकी सारी सुंदरता चली जा रहती है। छोटा सा मासूम बच्चा जो सुंदर दिखता है, नेचुरल सुंदर रहता है, वो दुनिया भर का कटिंग करा के उस बच्चे का हम एक तो शकल बिगाड़ दिया रहते हैं, और पता नहीं मेरा शान बढ़ेगा सोचती हूँ, शायद ऐसा लगता है कि मेरा शान बढ़ेगा बच्चा को अगर मैं ऐसा कटिंग करवा के रखती हूँ। तो ये बहुत गलत प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, इसका हम जरूर ध्यान दें। वेशभूषा और उसका वेश विन्यास, केश विन्यास क्या बना रहे हैं, इस पर हम अवश्य ध्यान दें, क्योंकि आज हम उटपटांग हरकत करेंगे, हो सकता है अपने बच्चे को अच्छा दिखाने के लिए, या मेरा बढ़िया बढ़े, मेरी बच्ची बहुत सुंदर लग रही, मेरा शायद प्रेस्टीज बढ़े, ऐसा बोल के यदि हम कर रहे हैं तो आगे चल के हम ही को नुकसान होने वाला है इसका। तो इसका भी हम ध्यान रखें। और एक और बात इसी में कहना चाहूंगी, अक्सर हम छोटी छोटी बच्चियों को भी फ्रॉक, कितने सुंदर सुंदर लड़कियों के कपड़े आते हैं, लेकिन हम लड़कों का ही कपड़ा पहनाते हैं। वस्त्रों का कभी और कक्षा होगी तो इसको विशेष आगे बताएंगे, लेकिन ये बहुत भाव रखता है कि बार बार हम लड़कियों को लड़कों के जैसा वेशभूषा पहनाना, लड़की को लड़का बेटा बेटा बोलते रहना, जब क्यों बेटी है तो मेरा गौरव नहीं है क्या? अपनी बेटी को भी मैं बेटा कह के ही पुकारती हूँ, बेटा को बेटा कहिए, बेटी को बेटी ही कहिए, उसको बेटी ही रहने दीजिए, बेटी होने में ही गौरव है, बढ़िया है। तो ये भी हम ध्यान रखें, बेटा है मतलब कई बार हम बोलते हैं अपनी बेटी को, नहीं ये तो मेरा बेटा है, क्यों? बेटा है तभी बढ़िया काम करेगा क्या? वो बेटी है तब नहीं कर सकती। तो हम क्या बोल रहे हैं ये भी मैटर करता है थोड़ा सा, और हम क्या पहना रहे हैं। हर समय हम लड़की को लड़का बनाने जैसा कोशिश करेंगे ना, चाहे वेशभूषा से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, या उसके अंदर जो भी बातें डालते हैं, तो वो लड़कियों के अंदर के जो संवेदना है उसको समाप्त करते जाता है, पुरुषत्व का गुण ज्यादा हावी होते जाता है। इस चीज का हम ध्यान रखें, है ना। फिर आता है कि बच्चों की प्रतिभा को जरूर उभारें। आपके बच्चे में कोई प्रतिभा है उसको अवश्य उभारें, उसके कोई है उसको कुंठित ना करें, जो भी वो चाहता है उसको जरूर उभारें।
फिर एक बात आती है कि आपके घर में यदि कुछ नया चीज आप लेने वाले हैं या कुछ फैसला निर्णय होने वाला है, तो आपका बच्चा यदि बड़ा है तो उससे भी जरूर राय लीजिए कि आप नया टीवी खरीदने जा रहे हैं तो बेटा कौन सा टीवी आप पसंद करते हैं। ऐसा नहीं तो ये पसंद तो हम ही ले आए, ये बच्चों की भी पसंद है, बच्चों की भी पसंद का ध्यान रखें, इसका भी हम ध्यान रखें। और कोई हमारा बच्चा यदि किशोरावस्था से आगे है तो थोड़ा सा घर में कुछ फैसला हो रहा है, कुछ निर्णय हो रहा है, तो बच्चों को भी कहें कि बेटा आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है इस पर। तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है और हमको लेना भी चाहिए। आज के बच्चों का सोच अपने हिसाब से है ना, तो उनकी भी राय, उनका भी वो हमको लेना चाहिए। फिर बात आती है जैसे कोई स्कूली कार्यक्रम है या कहीं पर कोई कुछ हो रहा है, बौद्धिक प्रतियोगिता है या कोई भी प्रतियोगिता, उसमें बच्चों को भाग लेने के लिए जरूर जरूर प्रेरित करें। बच्चा जितना ज्यादा किसी कंपटीशन में हिस्सा लेता है उतना ज्यादा वो मुखर होते जाता है, प्रखर होते जाता है, उसके अंदर का डर समाप्त होते जाता है। तो इस चीजों को भी के लिए भी बच्चों को हम प्रोत्साहित करें, है ना। हार जीत मैटर नहीं करता, बच्चे को जरूर कहें कि बेटा हार जीत मैटर नहीं करता, आप भाग ले रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। आप भाग ले रहे हो तो कुछ सीख रहे हो अपने जीवन के लिए, है ना। हार जीत तो जीवन में लगा रहता है। तो बच्चे को सिखाने के उद्देश्य से जरूर उनको मोटिवेट करें कि आप इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लीजिए। इस प्रकार हम उनको जरूर प्रेरित करें, है ना। इसके बाद बात आती है कुछ छोटी छोटी और बातें हैं। बच्चों के मित्र क्या हैं इस पर जरूर जरूर ध्यान दें। हम कई बार तो घर में बहुत अच्छा संस्कार दे रहे हैं, लेकिन जैसे वो स्कूल जाता है बिगड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मित्र ऐसे मिल रहे हैं। तो बच्चा मित्र किसको बना रहा है इसको जरूर ध्यान दें, क्योंकि जैसा बच्चे का मित्र रहेगा, उसके फ्रेंड सर्कल रहेंगे, वो बिगड़ता चला जाता है कई बार। तो उनके मित्र कौन हैं आप बराबर देखते रहें। बल्कि बच्चे से कहें कि बेटा छोटा सा हम पूजा रख रहे हैं, अपने सभी मित्रों को बुलाना, या कुछ जन्मदिन ही मना रहे हैं बच्चे का तो अपने सभी दोस्तों को बुलाओ। इस बहाने आप दोस्तों को देख सकते हैं, है ना। या कभी स्कूल ही चले जाएं, या कभी और भी कभी इस तरीके से कि इनके मित्र कैसे हैं, इसको जरूर हम बराबर वॉच करते रहें, क्योंकि बच्चा संगति में ही ज्यादा बिगड़ता है। तो इसको जरूर ध्यान दें। फिर एक बात आती है, हम बच्चे को आज्ञाकारी नहीं आत्मविश्वासी बनाएं। हम आज्ञा ठीक है, आज्ञाकारी बनाना ठीक है, लेकिन बार बार जब हम उनको आज्ञा देते रहते हैं कि नहीं तुमको ऐसा ही करना है, तुम ये करो, तो बच्चे के अंदर की अपनी प्रतिभा का डेवलपमेंट कब होगा? हम हर चीज को थोपते जाएंगे तो उसका अपना विचार कब सामने आएगा? तो हर समय उनको आज्ञा देना कि नहीं तुमको यही करना है, मैंने कह दिया ना यही करना है, ऐसा नहीं। बेटा तुम क्या करना चाहते हो, तुम भी कुछ सोचते हो, अब बताओ। उसको मौका दीजिए, हर समय अपनी आज्ञा का पालन मत करवाइए, उसको आत्मविश्वासी बनाइए, उसके अंदर के गुण प्रतिभा को दिखाइए, उनको भी आत्मविश्वासी बनने का मौका दीजिए। इसका हम ध्यान रखें। फिर एक बात और आती है, हम अपनी इच्छा को उनके ऊपर थोपे नहीं, बल्कि उनकी भावना का हम सम्मान करें, है ना। ये बहुत जरूरी है। सम्मान जरूर करें, उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। बच्चा कुछ लेके पढ़ना चाहता है, कोई विषय लेके पढ़ना चाहता है, तो अगर वो उसको उस विषय में रुचि है तो आप ठीक है बेटा आप अपने हिसाब से पढ़ो। कल को तो आप कोसेगा की रुचि है तो उसको थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उनकी भी सोच डेवलप होते जाती है, उनकी भी कुछ इच्छाएं रहती है, तो उनको भी थोड़ा सा मौका दीजिए, है ना। अब ये नहीं कि उनकी हर जिद को पूरा करें या वो जैसा कहता है वैसा मान ले, ये भी गलत है। बहुत इससे बच्चे जिद्दी बनते चले जाते हैं यदि हम उनकी हर जिद को माने, तो ये भी हमको थोड़ा ध्यान रखना है। जिद वहीं तक ठीक है जब तक वो उस बच्चे का और दूसरे का नुकसान नहीं कर रही है ना। तो खैर जिद्दी तो बनाना ही नहीं है अपने को, या हर वो उचित अनुचित जो भी डिमांड कर रहा है उसको पूरा करना भी जरूरी नहीं है। उसको प्यार से समझाएं। अभी उदाहरण देने का तो उतना समय नहीं है, बहुत प्यार से उनको समझाएं कि बेटा ये आप रखो, ये आपके लिए ठीक है, या हम बाद में ले लेंगे, या ऐसा कर लेंगे। इस तरीके से हम बच्चों को समझाएं, उनको बहुत जिद्दी नहीं बनाएं। दूसरा ये कि बच्चों पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, बहुत शंका से मत भरिए। कई बार हमारा बच्चा बाहर रहता है तो हम यही शंका में मरते रहते हैं कि नहीं मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया है, सिगरेट पीने मत लग जाए, ये मत करने लग जाए, आवारा मत बन जाए, पागल मत, मतलब दुनिया भर की चीजें हम सोचने लग जाते हैं। मतलब इतनी निगेटिविटी हम सोचने लग जाते हैं अपने ही बच्चे के विषय में कि अगर बच्चा वैसा नहीं भी कर रहा होगा तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा वहां तक पहुंच जाएगी। जैसे कि कल कुछ दीदियों ने कहा ना कि हमारा बेटा बाहर रहता है, हम उनके नाम से आहुति करें तो उन तक पहुंचेगा क्या? बिल्कुल, जैसे सकारात्मक ऊर्जा पहुंचती है ठीक वैसे ही आपकी निगेटिव ऊर्जा भी वहां तक जाएगी। बच्चे के मन में शायद विचार भी नहीं आया होगा सिगरेट पीने का, लेकिन आप बार बार सोच रहे हैं कि मेरा बेटा सिगरेट पीना मत सीख जाए, सिगरेट पीना मत सीख जाए, वो डेफिनेटली सीख जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपका वाइब्रेशन जा रहा है वहां तक। तो बहुत शंकालु मत रहिए अपने बच्चे पर, उस पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। एक छोटा सा मैं कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक बच्चा अपने पिताजी से माँ से फीस मांगता है अपने स्कूल में भरने के लिए कि पिताजी 25 रुपए मैं जाके दे दूंगा। और मतलब उसका पिताजी सोचता रहता है कि पता नहीं बेटा 25 रुपए को कहीं उड़ा उड़ा मत दे और कहीं घुमा मत दे और बाद में फिर कल मांग लेगा। तो बोलता है कि नहीं, तेरी माँ चली जाएगी जमा करने के लिए, अब मैं जमा कर दूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं मेरा बेटा, आप दे दीजिए, बेटा फीस जमा कर देगा, मुझे विश्वास अपने बेटे पर। तो वो पैसा लेके आ जाता है स्कूल में, और दुर्भाग्य से जब रिसेस छुट्टी होती है ना, उसके बाद जब पैसा जमा करने के लिए वो अपना बैग खोलता है तो देखता है कि उसका पैसा चोरी हो चुका है। तो बच्चा बहुत रोने लगता है कि मैं क्या करूं, मेरा पैसा चोरी हो गया। तो उसका टीचर उसको बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को एक पत्र लिख दूंगा, तुम्हारा पैसा चोरी हो चुका है, उसकी चिंता मत करो। तो उसका बालक कहता है कि बेटा आचार्य जी, मुझे मेरे पिताजी तो मुझे और पैसा दे देंगे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे तो चिंता इस बात की है कि मेरी मम्मी ने, मेरी माता ने किस विश्वास से मुझे दिया था, और जब उनको ये पता चलेगा कि मैं 25 रुपया खो गया है तो उनका विश्वास कहीं मुझसे मत डगमगा जाए, मुझे इस बात की चिंता है। तो फिर वो, उसका टीचर सुन के भाव विभोर हो जाता है। वो कहता है कि कोई, फिर वो समझ जाता है, उसको बहुत अंदर से वो प्रेरित होता है, और वो तुरंत एक ऐसा व्यवस्था करता है कि अगर किसी बच्चे ने चुराया है होगा तो जरूर वो बाहर कुछ खाने पीने जाएगा, है ना। तो वो लगा देता है चपरासियों को काम में, और वो बच्चा जो जिसने चोरी किया था वो आइसक्रीम खाने जाता है। और फिर वो जो रहता है जिसको लगाया गया था काम में, पता चल जाता है कि उस बच्चे ने चोरी किया था और वही 10 रुपया है। फिर वो 10 रुपया उसको, सॉरी 25 रुपया है उसका, तो उस 25 रुपया को रख लेता है और एक पत्र लिखता है कि मैं मतलब बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने बच्चे को संस्कार दिया है, और दूसरी खुशी इस बात की है कि आपने इतना विश्वास किया है। और उस विश्वास को बच्चे ने मतलब जब उसने मुझे कहा, तब मुझे इस बात का महसूस हुआ कि विश्वास कितनी बड़ी चीज है। मतलब ये उसके टीचर का कहना था। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है बहनों कि हम अपने बच्चे पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, पॉजिटिव सोचें, उसके ऊपर ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा बिगड़ जाएगा, ऐसा हमको नहीं सोचना है। वो भी समझदार है, वो भी जानता है यदि आपने संस्कार दिए हैं तो कभी गलत मार्ग में, हमारे घर ही हमारा बालक पढ़ता है बाहर, और कभी कभी होता है, माँ होने के नाते एक शंका जरूर हो जाती है मन में। तो मैंने बस यूं ही पूछ लिया कि तुम्हारे और दोस्त हैं वो या जैसे कुछ सिगरेट विगरेट पीते हैं या कुछ भी है, तो ऑफर करते हैं? तो हाँ करते हैं। तो फिर आप क्या कहते हो कि नहीं नहीं पीना है? तो क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए ठीक नहीं है, और वो कहीं ना कहीं घर का एक संस्कार है जो बाध्य करता है इन चीजों के लिए। तो थोड़ा हम भरोसा रखें अपने बच्चों के ऊपर, विश्वास रखें, है ना। वैसे तो और बहुत सारी बातें हैं बहनों। अंत में आगे और थोड़ी प्रश्नोत्तरी अगर करना चाहेंगे आप लोग तो कर सकते हैं। अंत में एक और आदि जो कुछ बातें बची होंगी आदरणीय दीदी जी उनको पूरा कर देंगी। अंत में एक बात कि प्रशंसा, प्रेरणा और प्रोत्साहन, प्रेम, ये 4 ऐसे अमोघ अस्त्र हैं। जैसे कल भी परिवार निर्माण की बात हुई, तब भी हम जैसे बहुत सारी बहनों ने रखा ना कि हम पति को या घर परिवार को कैसे जीते। तो ये 4 ऐसे अमोघ अस्त्र हैं जिससे आप अपने पूरे घर परिवार का और अपने बच्चों का दिल जीत सकती हैं, उनको अपने वश में कर सकती हैं। एक प्रकार से प्रशंसा करिए। हमारे घर के चाहे कोई भी सदस्य हो, थोड़ा भी कोई काम करता है तो हम जरूर प्रशंसा करें, उनका जी भर के प्रशंसा करें। हमारी सास है, हमारी कोई भी है, जो भी हमारे बच्चे भी हैं, उनकी अक्सर हम चुगली निंदा ज्यादा करते हैं, प्रशंसा कम करते हैं। तो प्रशंसा हम करें। प्रेरणा, बच्चों को हमेशा प्रेरणा देते रहें, करते रहें। कुछ नहीं भी कर पा रहे तो भी बार बार प्रेरणा दें। आज मतलब बच्चों को हमेशा माता पिता या माँ प्रेरित करते रहे, हमेशा प्रेरणा देते रहे, प्रोत्साहित करते रहे। कोई बात नहीं बेटा, आप आगे करो, हिम्मत रखो, आप सब कुछ कर सकते हो। हमेशा उसको प्रोत्साहन देते रहो, क्योंकि प्रोत्साहन एक ऐसा तीर है, या ऐसा क्या कहें उसको, एक ऐसा चीज है जो बच्चे के अंदर उमंग उत्साह बढ़ता है, उसका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। हारा हुआ व्यक्ति भी जीत सकता है यदि किसी को प्रोत्साहन दिया जाए, प्रेरणा दिया जाए तो। और प्रेम तो है ही है, आप जब भी जानते हैं। प्रेम से तो जब भगवान को जीता जा सकता है तो घर के सदस्य और बच्चे क्या है। माँ प्रेम करती है निश्चल भाव से, कर्तव्य भावना से अपने कर्तव्य को पूरा करती है और निश्चल भाव से प्रेम करती है, तो निश्चित है बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये कुछ बातें रही बहनों, समय चूंकि काफी हो रहा है,
इसके अतिरिक्त यदि और भी कुछ बातें हैं, आदरणीय दीदी जी उनको पूरा कर देंगी। और आप लोग के मन में यदि कोई प्रश्न है या कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं, कुछ परेशानियां होंगी कि और हम क्या कर रहे हैं, आपके घर में कोई दिक्कतें होंगी तो आप बात रख सकते हैं। या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप अपने विचार रखिए।